साइंस भी कहती है एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। जी। तो इसीलिए परमात्मा की जात अपनी इंद्रियों पर आपका कितना कंट्रोल है कि आत्मा समझकर ही परमात्मा को याद किया जा सकता है कि मुझे क्या क्या लाइफ में करना है, हाँ जी। पर पावर नहीं है। उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो उससे ऊपर और कोई फल नहीं। तो आगे अर्जुन ने पूछा, जो भक्त सदैव योग युक्त है, आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं, और वे पुरुष जो परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाँ जी, तो यहाँ पर बताया है, एक है साकार पूजा, शरीर की पूजा, जो हम देखते हैं कि देवी देवताओं की पूजा, और एक तरफ है निराकार परमात्मा की पूजा। तो इसके बारे में अर्जुन ने पूछा। तो हमें यहाँ ये समझना है कि जैसे कोई भी व्यक्ति इस शरीर में आता है, हम उनको याद करेंगे तो उनकी एनर्जी कैसी होगी? जी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इस सृष्टि में आया, उसकी एनर्जी हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर आएगी। हाँ जी। और एक तरफ परमात्मा, जो एवर प्योर है, जो एवर स्टेबल है, तो उस परमात्मा को हम याद करेंगे तो हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। हाँ जी। तो जैसे हम उनसे कनेक्ट करेंगे, उस हाईएस्ट एनर्जी से एनर्जी हमारे ऊपर फ्लो करेगी, क्योंकि हम सब लो एनर्जी में हैं। हाँ जी। तो साइंस भी कहती है एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। जी। तो इसीलिए परमात्मा की याद, उस पार ब्रह्म ईश्वर जो परम धाम का निवासी है, उनकी याद सबसे श्रेष्ठ है। भगवानुवाच, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझे भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। और जो इंद्रियों को संयम कर सर्वत्र समदृष्टि रखकर प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ भाई जी समझाएं। तो यहाँ ये समझना है कि परमात्मा को याद करने के लिए भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। आप किस भाव से उसे याद करते हो, जी बिल्कुल। और उसके अलावा अपनी इंद्रियों पर आपका कितना कंट्रोल है। जितना हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना हम बेटर उस परमात्मा से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि परमात्मा को अगर मुझे याद करना है, तो मुझे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है, मतलब खुद को आत्मा समझना है। तभी मैं उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बार बार यही बात समझाई गई है कि आत्मा समझकर ही परमात्मा को याद किया जा सकता है। तो आगे बताया, अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से भी कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। इसका अर्थ हमें समझाएं। हाँ जी, तो हमें ये समझना है, ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ज्ञान से भी योग। क्योंकि योग एक ऐसी शक्ति है जो हमारे संस्कारों को बदल देती है। क्योंकि ज्ञान तो आज के समय सबको है कि मुझे क्या-क्या लाइफ में करना है, हाँ जी। पर पावर नहीं है। जैसे सबको पता है मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे सहन करना है, पर क्या कहते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। तो जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो ये शक्ति मिलती है। और उसके बाद त्याग। कौन-सा त्याग? सारा दिन मैं और मेरेपन का, जी। जिसमें फँसे हुए हैं, जिसके फेरे में ऐसे फँस चुके हैं कि भूल चुके हैं कि हम सब आत्मा हैं। तो जैसे ही हम मैं और मेरेपन का त्याग करते हैं, उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो उससे ऊपर और कोई फल नहीं। और जब भी कोई काम करें तो उसका बखान ना करें कि मैंने ये किया, मैं ऐसे करता हूँ। नहीं, हमेशा परमात्मा करा रहा है, थैंक यू गॉड जो आपने मुझे इसके लायक समझा। हाँ इस जी। तरह से हर कर्म में उसको आगे करें। तो आगे बताया, जो द्वेष भाव से रहित सबका मित्र है, दयावान है, क्षमावान, संतोषी है, जिससे ना लोगों को भय है, ना लोगों से जो डरता है, विषाद से जो रहित है, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, जिसे शत्रु मित्र मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख समान है, जो निंदा स्तुति को समान जानता है, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, वह मेरा प्यारा है,
ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका भावार्थ हमें समझाएं। हाँ जी, यहाँ हमें ये समझना है कि हम सब उस एक परमात्मा की संतान हैं। तो हमारे अंदर कैसा भाव होना चाहिए भाई-भाई का। कोई गलत काम भी कर रहा है, तो एक घर में एक बच्चा खराब होता है तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बिगड़ गया है। उसकी बाहर बात नहीं करते, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हाँ जी। कहते हैं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। इसी तरह हम भी यही याद रखें कि ये सब परमात्मा की संतान है। कोई बात नहीं, थोड़ा टेम्परेरी नेगेटिव संस्कार आ गए हैं, पर सबको बदलना है और हमें देवता बनना है। देवता मतलब देने वाला। हमें ऑलवेज़ टू गिव, मतलब देने का भाव रखें, शुभ भावना, शुभकामना, कोई बात नहीं और सबके प्रति क्षमा भाव रखें। सबको माफ़ कर दें, जो कर रहा है करने दें। अंदर से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्रिएट करना हाँ है, जी। परमात्मा से प्योर एनर्जी लेकर उन्हें उसका दान देना है, यही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि मुख से कहने से कोई नहीं बदलेगा, जी। बट यहाँ की एनर्जी उन्हें बदल देगी। तो अब हम सबको भी ये पक्का करना है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, ना छोटी बात करनी है, ना छोटी बात में घबराना है, ना किसी को क्रिटिसाइज़ करना है और जो हमें क्रिटिसाइज़ करे तो याद रखना, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो होए। क्योंकि वो हमारा उन बातों की ओर अटेंशन खिंचवा रहा है, जी। जो हमें ध्यान में भी नहीं था और हम सब यहाँ सुधरने के लिए आए हैं। तो सुधरेंगे तब जब हम अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो आज के इस अध्याय में हमने जाना कि हमें एक निराकार परमात्मा से कनेक्ट करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना और हम परमात्मा से तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब मैं और मेरेपन को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।